हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज की ये हमारी वीडियो जो है वो 3 रहने वाली है इन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो ये है हमारे पास 2022 में जो जेके पीएसए का पेपर हुआ था ना, शिफ्ट वाइज हुआ था। तो उसी शिफ्ट उन सभी शिफ्ट्स को लेकर हमारे ये पेपर आजकल आज का जो वीडियो आपको देखने को मिल रही है। और जब तक ये पेपर हो ना जाए, ठीक है, तब तक आपको ये सीरीज़ जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जिस अभी लेटेस्ट सिलेबस है 2025 में, ठीक है, 24-25 में आप देखें यहाँ पर जो जेके पीएससी की पोस्ट है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको सारे यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हमारे पास कौन सी शिफ्ट 3। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दिन जो है, लगभग एक हफ्ता या 8 दिन ऐसे मान के आप चलें कि हमारे मिस हुए यहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी काम पड़ने की वजह से आपको वीडियोस जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं। ठीक है, बाकी अभी आने वाले दिनों में भी कुछ दिन मतलब 2 से 3 दिन और आपको ऐसे देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पर जो PDF थी दिसंबर 3, 2025 को बनी थी, ठीक है ना। लेकिन आप देखें इतने दिन हो गए कि वीडियो नहीं आ पाई कुछ काम की वजह से, ठीक है ना। हाँ, चलिए 1-2 दिन का मसला, उसके बाद सब ठीक हो जाना। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ और आगे चलने से पहले कि अगर आपको ये PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस PDF को ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज के इस पूरे PDF को सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। तो इनमें से किसका सेटअप करा गया था सिक यूनिट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर सिक यूनिट होता क्या। सिक यूनिट्स आप ऐसे मान लें कि माइक्रो यूनिट्स, ठीक है ना, या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसको कहते हैं ना, ठीक है ना। तो ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत ही पोरली परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं कि जो इनका खुद पर जो डेट होता है ना इनका, वो रीपे नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस तरह से इतने ये मतलब इनकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पोर होती है, ठीक है। तो उसी को लेकर मतलब इन्हीं यूनिट्स की रिहैबिलिटेशन को लेकर इनमें से किसको सेटअप करा गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, या फिर बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। तो इन सिक यूनिट्स की रिहैबिलिटेशन को लेकर जो सेटअप हुआ था वो था क्या, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हु ऑथर द ट्रीटिस टाइटल, ट्रीटिस जिसका टाइटल है द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एज डिटरमाइंड बाय इम्पेशंस टू स्पेंड इनकम एंड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इट। ये किसने ऑथर करा इसको, किसने लिखा है इसको। इरविंग फिशर है, जेम कीन्स है, अमर्त्य सेन है, या फिर थॉमस फ्रीडमैन है। तो देखिए आंसर की बात करें तो वो है इरविंग फिशर। ए ऑप्शन का क्या है, आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन लॉन्ग पॉलीसेचराइड्स चेन कॉल्ड स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, या फिर सक्रोज। आंसर की बात करें तो वो है स्टार्च। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द इनिशिएटिव इंडिया की उड़ान इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। ये अगर आप देखेंगे 2022 में, अगर आप देखेंगे ये पेपर में क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसके, अब देखिए ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर भी आपने ये ध्यान रखें इसको कि इंडिया की उड़ान जो है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च करा था, वो करा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन कोलैबोरेशन विद इसमें गूगल, ठीक है ना। गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या करा था एक साथ, मतलब इस गूगल ने कोलैबोरेट कर इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेट करके इस इंडिया की उड़ान को क्या करा था, लॉन्च करा था, ठीक है। तो डी ऑप्शन का क्या आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन FCI, एक FCI है कौन सा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो नहीं है ये दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये, ठीक है। तो व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देखेंगे तो उसको इसमें लॉन्ग और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। मतलब ये जो प्रोवाइड करती है ये कौन, FCI, ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये है कि इसको इस्टेब्लिश कब करा गया, 1947 में, 48, 49 या फिर 50। तो इसको इस्टेब्लिश करा गया कब, 1948 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS Excel। तो इसमें हमें MS Excel की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। यहाँ पर आप देख सकते, सबसे पहले
ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन इसमें है क्या, ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग है इसमें, एडिटिंग है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे MS एक्सेल के बारे में अपना अगर पढ़ा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी, ग्राफ और चार्ट मेकिंग आप बिल्कुल सामने दिखता है, उसमें एडिटिंग भी वहाँ पर होती है, उसका ऑप्शन भी होता है, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा हमारे पास कौन सा होगा, वो डी ऑप्शन का क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो देखिए स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल कौन सा होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है, अगर उसको क्या करना है, रेजिग्नेशन अपना करना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो किसको देगा, वो डिप्टी स्पीकर को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या फिर लॉ मिनिस्टर को। तो किसको देगा, वो देगा इसमें डिप्टी स्पीकर को, ठीक है ना। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स पे कहते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा, देखिए लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है। अब स्पीकर कौन है, अभी अगर आप देखेंगे तो वो है ओम बिरला, ठीक है ना, ओम बिरला है, ठीक है ना, लोकसभा स्पीकर। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, उसमें कौन होता है, चेयरमैन होता है, ठीक है ना। तो चेयरमैन अभी कौन है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारा कौन है, अगर कौन है, वो है जगदीप धनखड़, ठीक है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाँ तो हाँ ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर, देखिए ये एक स्कीम है, इसको इनिशिएट कर रहा था, किसने लाया इसको, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, किसके लिए, फॉर एम्पावरिंग द विलेज कम्युनिटी PRIs क्या हो गया, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, मतलब विलेज कम्युनिटी, विलेज हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर पंचायत तो हो गई, ठीक है ना। तो एम्पावरिंग द विलेज कम्युनिटी को क्या करनी है, एम्पावर करनी, टू अंडरटेक द एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर ऑन वाटरशेड बेसिस। तो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन वाटरशेड बेसिस पर इसको इस स्कीम को क्या करें, लॉन्च करा गया, ठीक है ना। इसमें आप देखें यहाँ पर कि हमें ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें स्कीम है कौन सी है, वो जलधारा है, ग्रामजल है, ग्रीन वाटर, या फिर हरियाली है। अब ये देख लें, इसमें अगर आंसर की बात करें तो वो है कौन सी, हरियाली, डी ऑप्शन इसका आंसर है, हरियाली स्कीम जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाया था, किसके लिए, जो विलेज कम्युनिटी PRIs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, उनको क्या करना, वाटरशेड बेसिस पर उन एरिया की क्या करना, डेवलपमेंट करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, हु इज अडॉप्टेड विद इन द एम्बलम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी में से आप देखेंगे एम्बलम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या अडॉप्ट करा हुआ है, वर्ड्स सत्यमेव जयते, चैरियट व्हील है, 4 लाइन्स है, या फिर हॉर्स है, वो है कौन सा, 4 लाइन्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिड द पेरिस एग्रीमेंट 2021 रिप्लेस्ड। तो इनमें से किस को रिप्लेस करा गया पेरिस एग्रीमेंट 2021 से, बाली एक्शन प्लान है, कोपेनहेगन अकॉर्ड है, क्योटो प्रोटोकॉल है, या फिर कैनकन एग्रीमेंट है। तो कौन सा है वो, पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2021 ने रिप्लेस करा है किसको, वो करा है क्योटो प्रोटोकॉल को। देखिए दोनों चीज़ें एक ही, आप ऐसे भी कह सकते हैं पेरिस एग्रीमेंट 2021 है, इसने सुपरसीड कर दिया किसको, क्योटो प्रोटोकॉल को। ये अब ये है किससे, ये है क्लाइमेट रिलेटेड। देखिए इनमें फ़र्क यह है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना, इनमें एमिशंस को क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना, इसमें भी एमिशंस को कंट्रोल करना, इसमें भी है, लेकिन ये था किसके लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ किसके लिए था, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट है ये डेवलप्ड नहीं, बल्कि ये जितने भी कंट्रीज हैं ना, मतलब सभी कंट्रीज के लिए ये क्या है, इसमें ये सभी कंट्रीज के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया। तो ऑस्ट्रिचेस जो हैं वो किस एज में इंडिया में आपको इसमें देखने को मिलेगी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, या फिर आयरन एज। आंसर की बात करें तो वो है पैलियोलिथिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच इज मैच्ड करेक्टली फॉर वेदरिंग ऑफ अर्थ मटेरियल्स। तो यह है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है वेदरिंग ऑफ अर्थ मटेरियल्स, एक्सफोलिएशन, अनलोडिंग, टॉर्स, थर्मल एक्सपेंशन, जियोमॉर्फिक एजेंट, एक्सोजेनिक एलिमेंट। तो ये क्या है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 1 3 है, 1 2 है, 1 2 3 है, या फिर 1 2 and 3। तो देखिए अगर आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे, इन चीज़ों को आपने समझा होगा, तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारे पास कौन सा, डी। इसमें तीनों जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज एन ऑलवेज अपराइट पिरामिड। पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, पिरामिड ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम है, या फिर नॉन ऑफ दिस। आंसर की बात करें तो वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, द प्लायर प्लान कवर्ड अप बाय साल्ट्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको, बेसिक फ्लैट कहते हैं, मॉर्फ फ्लैट्स कहते हैं, क्रिस्टल फ्लैट्स कहते हैं, या फिर एल्कली फ्लैट्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं एल्कली फ्लैट्स। डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेन थ्रेट फेस्ड बाय स्मॉल आइलैंड स्टेट्स।
विच इज़ रेजिंग इंटरनेशनल कंसर्न इज प्राइमरली विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे जुड़ा हुआ ये जो मैन थ्रेट फेस बाई स्मॉल आइलैंड्स, स्मॉल आइलैंड स्टेट जो है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी लेवल राइज, वाटर शॉर्टेज या फिर सॉइल लॉस। आंसर की बात करें तो वो है सी लेवल राइज। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। तो इनमें से रिवर इंडस के बैंक पर कौन सी जगह लोकेटेड है ये? हरिद्वार है, लेह है, हिमाचल प्रदेश या फिर श्रीनगर। तो आंसर की बात करें तो वो है लेह, ठीक है ना। लेह इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइंब K2, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। देखिए क्लाइंब, ये जो K2 है, K2 माउंटेन जो है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, ये तो याद रखना है, ठीक है। उसके साथ अब हमको हमारा क्वेश्चन ये है, ये भी करंट अफेयर से पूछा है, ठीक है, बट ये याद रखना आपने कि पहले बांग्लादेशी जिन्होंने क्लाइंब करा है इस K2 को, वो कौन रहे हैं वो, ठीक है। निश्चित मजूमदार हैं, वसीफ़ा नजरीन है, मूसा इब्राहिम है या फिर मोहम्मद खालिद हुसैन है। वो हैं वसीफ़ा नजरीन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन काजिज बेरी। तो इनमें से बेरी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये बेरी होती है? सी है, B5 है, B1 है या फिर B12 है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? बेरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाइंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट MS वर्ड में अगर उसको जस्टिफाई करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा? Ctrl+A, Ctrl+J, Ctrl+U फिर या Ctrl+B। तो करना पड़ेगा किसको? Ctrl+J को, J जस्टिफाई। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है इंडिया ने कब अडॉप्ट करा इसको? 1970, 1983, 2005 करा है कब? 1983। नेक्स्ट, हु हैड फॉर्म्ड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है ये किसने फॉर्म करी है? विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश नारायण या फिर MN रॉय। किसने करा ये करा है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव नेगेटिव डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेगेटिव डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर आप देखेंगे उस स्केल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। केल्विन है, रेमर है, फ़ारेनहीट है या फिर अल्पीस। आंसर की बात करें तो वो है केल्विन स्केल में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट एज पर सेंसस 2011। तो ये सेंसस से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट अगर आप देखेंगे तो वो है आपके पास ऑप्शंस आपके सामने। मैं आंसर की बात करूँ तो वो है कौन सी? महाराष्ट्र। पहली कौन सी है? उत्तर प्रदेश, दूसरी कौन सी है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वेयर इज चिलिका लेक लोकेटेड। चिलिका लेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है कभी भी। ऑप्शंस आपके सामने है, मैं आंसर की बात करूँ तो वो है उड़ीसा में आपके पास चिलिका लेक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी। तो कार बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है या फिर डिस्टिल्ड वाटर है। वो है आपके पास कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो इनमें से कौन सा मैच जो है वो करेक्टली है? अल्फा विद इन इकोसिस्टम होता है, बीटा ओवरऑल डाइवर्सिटी है, गामा बिटवीन इकोसिस्टम से नवदिस। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर देखेंगे तो इसमें करेक्टली मैच जो है वो कौन सा? ए ऑप्शन, अल्फा विद इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है मैनियोक जो कि स्टेपल फूड है, मेन फूड है कहाँ की? ऑफ पीपल, किन लोगों की, जो कि कहाँ रहा, मतलब ये जो मैनियोक जो है ये स्टेपल फूड किन लोगों की है? अफ्रीका वालों की है, अमेजन वालों की है, गंगा बेसिन की है या फिर नन ऑफ दिस। किसकी है? ये अमेजन में रहने वालों की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो इनमें से कौन सी ट्रू है हमें वो बताना है। ट्रीज कैन ग्रो डायरेक्टली इन साल्टी वाटर, टैक्सोनॉमिकली डाइवर्स, मैनग्रोव अकर इन एस्चुरीज। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ट्रू हैं, तो डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द फेवरेबल कंडीशन फॉर फेनोमेनन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के लिए फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं? समर नाइट विद क्लाउडी स्काइज, समर नाइट विद क्लियर स्काइज, विंटर नाइट विद क्लाउडी स्काइज या फिर विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर। आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा? विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लाइंग अलॉट्स ए सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखेंगे तो इनमें से कौन जो है वो उन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को कौन है जो सिंबल अलॉट करता है? हेड ऑफ पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन या फिर कलेक्टिव डिसीजंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप ये मालूम होगा आपको, ये है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मीथेन।
तो CBM। तो इन इंडियन स्टेट में ये लार्जेस्ट रिसोर्स इसका कहाँ देखने को मिलेगा हमें? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। देखिए लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मिथेन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? यह है झारखंड। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। द फेमस इसमें आयुर्वेदाचार्य चरका हु स्टडीड एट टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वाज इन नेटिव ऑफ। तो अब देखिए यहाँ पर किस जगह के वो रहने वाले हैं, ठीक, मतलब इसमें उनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है। ये जो आयुर्वेदा आचार्य चरका है दंतारा से जुड़े हुए हैं, ये मगाड़ा से, कश्मीर से या फिर सिंध से, ये है कश्मीर से जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द फेमस स्टेटमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी पोजीशन द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे इन कंसल्टेशन विद आजाद। तो ये किसने ड्राफ्ट करा इसको, किसने बनाया था इसको? इसमें मदन लाल धिंगरा, दुर्गावती देवी, भगवती चरण वोहरा या फिर बंकिम चंद्रा। तो किसने इसको ड्राफ्ट करा था? वो करा था, अब देखेंगे, भगवती चरण वोहरा ने, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद आज़ाद। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है। हु रेज द फॉलोइंग स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ रेट एंड आई शैल हैव इट। ये स्लोगन किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं है इसको। ऑप्शन आपके सामने है, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। वट इज़ द न्यू ईयर डे कॉल्ड एज अंडर मिति कैलेंडर ऑफ मणिपुर। तो अब देखेंगे मिति, आप देखेंगे ये कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? मणिपुर में। आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये मणिपुर जो है वो पिछले 1-2 साल में हम देखा किस तरह से चर्चा में था, तो उससे से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी जो है वो उस टाइम पूछा है, ये मतलब उस टाइम ये चीज़ न्यूज़ में चल रही थी, ठीक है ना। तो न्यू ईयर डे मिति कैलेंडर में इसमें क्या कहते हैं उसको? बोहाग बिहू, लोसांग, गुडी पड़वा या फिर सजीबू चिरोबा। क्या कहते हैं उसको? सजीबू चिरोबा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। व्हेन इज इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल अर्थ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? ऑप्शन सबके सामने है, चलिए देखिए। आंसर की बात करूँ तो वो है अप्रैल 22। नेक्स्ट, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग वाज। तो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया फ्रॉम, इनमें से अगर आप देखेंगे तो कौन रही है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। आंसर की बात करूँ तो वो है रज़िया सुल्ताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग रेडिएशन। तो इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है रेडिएशन की मेजरमेंट के लिए? एमीटर है, बोलोमीटर है, लैक्टोमीटर है या फिर नन ऑफ दिस। वो है कौन सा? बोलोमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन का आंसर है। एमीटर किसके लिए? करंट की मेजरमेंट के लिए। लैक्टोमीटर किसके लिए है? प्योरिटी ऑफ मिल्क को मालूम करने के लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन, एक सेकेंड, देखिए 39 क्वेश्चन है। सिलेक्ट द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडो बर्मा रीजन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय IUCN। तो हमें क्राइटेरिया देना है यहाँ पर। हाई लेवल्स ऑफ प्लांट, जो कि IUCN के द्वारा क्या करा जाता है उसको, मतलब इसकी सिलेक्शन के लिए एज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी की सिलेक्शन के लिए IUCN का क्राइटेरिया हमें बताना है किसमें, इसमें, ठीक है ना। क्या क्राइटेरिया रहता है इसमें? हाई लेवल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंडेमिज्म, लिमिटेड रिमेनिंग नेचुरल हैबिटेट। ऑप्शंस देखें आपके सामने हैं, देखिए। मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो आपके पास का आंसर सी दोनों है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच वेटलैंड इज नोन एज द लंग्स ऑफ कोझिकोड सिटी। तो किस वेटलैंड को लंग्स ऑफ कोझिकोड सिटी कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है कुटोली वेटलैंड। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिट कर रहा है अनटचेबिलिटी को? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, एक सेकेंड, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BR अम्बेडकर है, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है द होशलवारा टेम्पल एट हेलबीट इन कर्नाटका इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड। तो किसको डेडिकेटेड करता है ये? वासुदेव, विष्णु, नटराज या फिर स्वामी नारायण। ये जो होशलवारा टेम्पल हेलीपैड जो कर्नाटका में है, ठीक है, इज डेडिकेटेड टू नटराज गॉड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। वट इज द चार्ज लीव्ड बाई ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एंड टू कवर सर्टेन अदर एक्सपेंसेस अपॉन डेथ कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? क्लेम कहते हैं, टैक्स कहते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं या फिर डेथ एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फ्लाइंग कंट्री हैज़ लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कोल बेड मीथेन CBM इन द वर्ल्ड। अभी हमने ऊपर करा था CBM इन इंडिया, जो लार्जेस्ट स्टेट है उसमें, ठीक है ना। उसी तरह से अब हमारे पास है कंट्री, ठीक है ना, कि इसमें लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है इसमें, इसको लेकर कोल बेड मीथेन के लेकर रशिया है, USA है, चाइना है या फिर अलास्का है। कौन सी है वो है रशिया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफर्स ए सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी कॉल्ड iBucks। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आप ऑफर कर रहा है सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी, जिसको iBucks कहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, HDFC या फिर ICICI बैंक। कौन सा है वो है ICICI बैंक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन। तो इसमें सुप्रीम कमांडर कौन होता है इस डिफेंस फोर्स में, अगर आप देखेंगे डिफेंस में आप देखेंगे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जनरल ऑफ डिफेंस फोर्स है या फिर जूनियर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर है। आंसर की बात करूँ तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेट्स, इक्वल एरिया, पैरेलल सरफेस या फिर आइसोक्लाइन। वो है आपके पास कौन सा, इक्वल एरिया, बी ऑप्शन, बी, ठीक है, ये बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर क्रोमोसोम्स। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। द एटमोस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहते हैं, स्प्लीन, लंग, हार्ट या फिर लिवर। ऑप्शन आंसर की बात करें तो वो है स्प्लीन, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 52। विच इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेटअप इन इंडिया, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो है आपके पास कौन सी, चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस। डिफॉरेस्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, लैंडफिल्स है या फिर एग्रीकल्चर है। आंसर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितनी है, ऑप्शन आपके सामने, आंसर की बात करूँ तो वो है 11। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड टू फ्लो एंटायरली विद इन वन कंट्री। तो लॉन्गेस्ट रिवर हमें पता नहीं है वर्ल्ड में जो ऐसा इसमें विद इन वन कंट्री का करिए वो इंटायरली फ्लो करिए। यंगसी है, पनामा है, अमेजन है या फिर नाइला। वो है यंगसी, चाइना की बात हुई है, ये कहाँ से है, चाइना में ये, ठीक है। नेक्स्ट, द हाई कोर्ट ऑफ डैश डैश विल बी कॉमनली हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो कौन सा होगा वो होगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो होगा द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये कॉमन हाई कोर्ट होगा दोनों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन में 57। विच बैटल डिड पृथ्वीराज चौहान लूज टू मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी से किस बैटल में हारे थे। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन जो है, थर्ड बैटल ऑफ टेरेन जो है, और वो है सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परटेन्स टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड बजट। तो कौन सा आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुड़ा हुआ है किससे, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब जिस बजट से जुड़ा है। तो कौन सा ये, ऑप्शन आपके सामने, आंसर की बात करूँ तो वो है आर्टिकल 112, ठीक है, बी ऑप्शन का आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। RBI वॉज एम्पावर्ड टू रेगुलेट मनी। अब RBI को क्या करा था, एम्पावर करा था इसके लिए, मनी को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेक्स को रेगुलेट करने के लिए, GSEC एंड गोल्ड रिलेटेड सिक्योरिटीज मार्केट इन कब, 2002, 2004, 2007 या फिर 2008। कब इसको एम्पावर करा गया था, वो था 2007 में। नेक्स्ट, व्हाट इज इक्वेटोरियल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो इक्वेटोरियल लोकेशन में बतानी है, याद रखना ये, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने देखिए क्या होगा इसमें आंसर। मैं अगर आंसर की बात करूं तो वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ठीक है। तो ये ऑप्शन से मैं आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन है एक, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। सिनोनिम हमें क्या करना है, इस वर्ड का बताना है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल क्या, फेवरेबल है, हार्मफुल है, बेनिन है या फिर डिजायरेबल है। तो हार्मफुल क्या हो गया, हार्मफुल। डेट्रीमेंटल क्या हो गया, हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट फ्रॉग फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट फ्रॉग फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सी है, इंदिरोना है, मिक्रीसालुस है, म्यूइंग है या फिर इंडियन बुल फ्रॉग है। वो है आपके पास कौन सी, इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63।
व्हाट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोज अ सर्कुलर पाथ एट ए कांस्टेंट स्पीड, जब ऑब्जेक्ट कर रहा है फॉलो कर रहा है सर्कुलर पाथ को एट कांस्टेंट स्पीड पर। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन इंडियन प्रेम्बल द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, इज डिराइव फ्रॉम विच रेवोल्यूशन, किस रेवोल्यूशन से ये ड्राइव करा गया इसको? रशियन से, अमेरिकन से, फ्रेंच से या फिर इंडस्ट्री से? ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, सी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस पूरी शिफ्ट थर्ड से भी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो मिलेगी कौन सी? शिफ्ट फोर्थ की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिस्ट, ठीक है। ऑप्शन आपके एनी बेसेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट वो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी ऑप्शन का क्या आंसर है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जो भी क्वेश्चन जो भी MCQ यहाँ पर रहे हैं, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर वाले 2022 वाले, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया भी रखा है, ठीक है ना, कि ये वही वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो 2025 का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर MCQ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन इस सिलेबस को देखकर ही आपके लिए यहाँ पर MCQs बिल्कुल उसी से जुड़े हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और आगे मिलेंगे भी, ठीक है। हाँ, बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती भी है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।